हर हर महादेव। आप सभी को हरियाली तीज पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे जो कन्याएं या महिलाएं पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रही हैं उनको किन पूजा की सामग्री की आवश्यकता होगी। साथ ही जानेंगे उनको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन का माह वैसे भी महत्वपूर्ण होता है और सावन में आने वाली तीज का इस माह में बहुत महत्व है। ये इस माह का मुख्य पर्व माना जाता है। इस दिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए सुहागिनें उपवास रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए व्रत करती है। इस साल सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाएगी। इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। ऐसे में महादेव की पूजा और अर्चना करने से मनचाहा वरदान मिलता है। इस व्रत में हरे रंग का अधिक महत्व होने के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। तीज के इस महापर्व हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियाँ पहनना अधिक शुभ होता है। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। यदि आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रहे हैं या फिर आप अविवाहित हैं और मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको कुछ बातों का आवश्यक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विधि अनुसार पूजा करने पर पति की लंबी आयु और तरक्की का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं शादी के बाद पहली बार इस व्रत को रखने का एक अलग महत्व होता है। पहली बार व्रत रख रही हैं महिलाओं को तो हमेशा पूजा सामग्रियों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं इस पूजा में उपयोग होने वाली सामग्रियों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और व्रत रखते समय आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पहले जान लेते हैं हरियाली तीज की पूजन सामग्री। हरियाली तीज की पूजा करने से पहले पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इस दौरान शिव पार्वती की मूर्ति, चौकी, कच्चा सूत, केला के पत्ते और बेलपत्र को शामिल करें। इसके साथ ही आप महादेव को अर्पित करने के लिए भांग, धतूरा, समी के पत्ते, जनेऊ, जटा, नारियल, सुपारी भी रखें। साथ ही कलश, अक्षत या चावल, घी, कपूर, चंदन, गंगाजल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत, आरती की किताब और शिव चालीसा को भी जरूर रखें। अक्षत रखते समय इस बात का ध्यान रखें अक्षत अखंडित होने चाहिए। टूटे हुए अक्षत जिसे हम चावल कहते हैं उनका उपयोग ना करें। टूटे हुए चावल का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। और अब जानते हैं माता पार्वती के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। इस दिन माता पार्वती को ये खास चीज़ें चढ़ाएं। हरियाली तीज की पूजा के दौरान देवी पार्वती को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान रखें। इस दौरान हरे रंग की साड़ी, हरी या लाल चुन्नी को रखें। साथ ही सिंदूर, कंघी, बिछुआ, बिंदी, चूड़ियाँ, मोहर, खोल, कुमकुम, मेहंदी, दर्पण और इत्र जैसी चीज़ों को भी जरूर रखें। और अब जानते हैं पूजा की थाली के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हरियाली तीज की पूजा करने के लिए थाली में ये खास चीज़ें रखें जैसे कि फूल, गुलाल, नारियल, चंदन, घी, दीपक, अगरबत्ती, पान, कपूर, सुपारी और आम के पत्ते। तो ये हो गई हरियाली तीज की पूजा की सामग्री। इन सामग्रियों को पहले ही से तैयार करके रख लें। और अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा करते समय किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हरियाली तीज की पूजा करते समय
सबसे पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और उस दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। व्रत में सबसे पहले मेहंदी लगाना जरूरी है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। ये पर्व नवविवाहित महिलाओं के लिए खास होता है क्योंकि ये वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए व्रत से पहले मेहंदी लगाना आवश्यक है। तो इसके लिए आप इस दिन मेहंदी जरूर लगाएं और इसके साथ ही हरियाली तीज के व्रत में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। हरियाली तीज के दिन नवविवाहित महिलाओं को हरे रंग की साड़ी या सूट पहनना चाहिए। 16 श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हरियाली तीज व्रत सुखी जीवन समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो इस दिन आप हरे रंग के कपड़े पहनें और 16 श्रृंगार जरूर करें। 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में माता पार्वती को स्त्रीत्व सुहाग की देवी माना गया है। 16 श्रृंगार को उनका प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हरियाली तीज पर माता पार्वती की पूजा करते समय 16 श्रृंगार करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूजा से पहले 16 श्रृंगार अवश्य करें। ये पति की लंबी उम्र के लिए होता है। व्रत हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि इससे महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर पूजा करके सुख समृद्धि पति की लंबी उम्र के आशीर्वाद के लिए कामना करती हैं। नवविवाहिताओं के लिए मेहंदी का विशेष महत्व होता है जो कि उनके सुहाग वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें और व्रत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए निर्जला व्रत का महत्व है। हरियाली तीज का व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है, यानी ये व्रत निर्जला रखा जाता है। रात को चांद की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अगर आप किसी कारण निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं तो आप फलाहार व्रत रखने का संकल्प कर सकते हैं। यानी कि व्रत करने से पहले आपको व्रत का संकल्प करना है कि आप कौन सा व्रत करेंगे, निर्जला या फलाहार करके। उसी प्रकार से व्रत का संकल्प लें और व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें क्योंकि व्रत कथा का काफ़ी महत्व है। हरियाली तीज का व्रत कर विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने के साथ ही हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। पूजा करते समय व्रत कथा पढ़ सकती हैं तो पढ़ें या फिर आप व्रत कथा सुन भी सकती हैं। और इस दिन सुहाग का सामान भेंट किया जाता है। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाएं पूजा के बाद माता रानी को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भरें, पति की लंबी आयु की कामना करें। इस दिन महिलाएं अपनी सास के समान किसी महिला को सुहाग का सामान भेंट कर सकती है। इसके साथ ही पारण के संबंधित बातें जान लेते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। हरियाली तीज व्रत रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। कई महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में भी व्रत खोलती हैं। व्रत पारण में पूजा में भोग लगाया हुआ प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करें, इसके बाद ही भोजन करें। और सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो कि आप सभी को पता होंगी कि किसी भी व्रत में किसी भी तरह का तामसिक भोजन, नशा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है। तो इस व्रत में भी किसी भी तरह का नशा
या तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये एक दिन पहले रात से ही इन चीज़ों का परहेज करें। तो ये थी जानकारी उन खास नियमों की जो पहली बार व्रत रखने जा रही है, चाहे कन्याएं हों या सुहागिन महिलाएं। इन सभी बातों का व्रत रखते समय अवश्य पालन करें और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। ईश्वर आपके सुहाग को सदा बनाए रखे, सुहाग सदा सलामत रहे, कन्याओं को उनका मनचाहा वर मिले। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर सदैव बना रहे। आपसे अपनी समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम भी वर्षों से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे कि पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए साथियों क्षमा कर दें हमें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।